Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlist of the PYQ solutions. In the playlist you can see the complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 50 एंड देयर सम इज 440 and their sum is 440. Find the number of the term and second part इसका कॉमन डिफरेंस। तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। a1 इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 50 एंड sn यहाँ पर दिया हुआ है, जितनी भी टर्म्स है उनका सम sn इज इक्वल टू 440। an का जो फॉर्मूला वो हम खोलते हैं यहाँ पर। an का फॉर्मूला क्या होगा? a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। a1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, a1 की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। सो 5 इस तरफ प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर 5 जो प्लस का तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पर माइनस का होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 45। तो यहाँ पर हमें मिलेगा n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे एसएन से, एसएन इज इक्वल टू 440 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम खोलेंगे एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 440। यहाँ पर a1 की वैल्यू है जो वो दी हुई है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 2 इंटू a1 10 हो जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू हम 1 से यूज कर लेंगे 45। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 45 इज इक्वल टू 440। अब ये होगा 55, यहाँ पर हमारे पास n बचेगी और बाकी सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बचती हैं, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। जो 55 और डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर जो 2 डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में होगा, ये होगा 880 डिवाइड बाय 55। तो पहले हम इसको 11 से काट देंगे और फिर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा 16 आ जाएगा। सो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी? 16। तो यही इसमें पूछा गया था, नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 16। अब हम चलते कॉमन डिफरेंस पर। अब हमने निकाली थी जो इक्वेशन नंबर 1 थी, n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या था? 45 था। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? d की वैल्यू मिल जाएगी। तो n माइनस वन, 16 माइनस वन कितना होगा? 15, और 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये इस तरफ जाकर डिवाइड में, तो यहाँ से हमें मिलेगा d की वैल्यू 3। तो यही होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। इसके साथ ही ये जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3। प्रूव दैट कोट a प्लस टेन ए माइनस वन इंटू साइन ए प्लस कोस ए डिवाइड बाई साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए इज इक्वल टू सीकेंट ए इंटू कोसिकेंट ए। अब हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देते हैं। अब इसमें जो राइट हैंड साइड है वो सीकेंट और कोसिकेंट में दी हुई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें भी साइन और कोस यहाँ पर तो है ही, यहाँ पर कोट और टेन दिए हुए हैं। मीन्स हमें कोट और टेन को भी साइन कोस में चेंज कर लेना है और इसको सोल्व करते हुए जाना है। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो कोट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस वन इंटू साइन ए प्लस कोस ए और डिवाइड में साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका जो होता है। अब कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोस ए बाई साइन ए। टेन ए को क्या लिखेंगे? साइन ए बाई कोस ए माइनस वन। और यहाँ पर आपको साइड में मेंशन भी कर देना है कि कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बाई साइन ए यूज किया है और टेंजेंट ए हमने क्या यूज किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन ए कोस ए। अब साइन ए कोस ए एलसीएम आ रहा है तो साइन साइन ए से अगर साइन ए से अगर हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे
साइन ए से अगर हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर cos ए बचेगा, cos ए और cos ए की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए आएगा। सिमिलरली यहाँ पर sin स्क्वायर ए आ जाएगा माइनस, अब 1 से अगर एलसीएम को डिवाइड करते हो सेम एलसीएम ही आएगा और उसकी मल्टीप्लाई 1 से भी सेम एलसीएम आ जाएगा, तो sin ए cos ए आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये एज इट इज आएगा sin ए प्लस cos ए और नीचे ये और और नीचे sin क्यूब ए प्लस cos क्यूब ए आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए है, इसको हमें खोलना होगा। अब इसमें अब यहाँ पर जो क्या फॉर्मूला बन रहा है, जैसे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और ये बाकी जो एज इट इज जो बाकी जो टर्म है वो सारी की सारी एज इट इज आ जाएंगी। हमें पता है कि जैसे साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए है, इसका फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का क्यूब है इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है। जैसे ही हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक साइड रखते हैं और इसको हम माइनस में उस तरफ लेके जाते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा दोनों में से ही, तो एक्स प्लस वाई दोनों से कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें खोल देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3xy एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 2xy है और माइनस का 3xy, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 1xy। बाकी जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएंगी। अब जो हमें लास्ट में क्या मिलता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सो अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे कि x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। आपको इसको इस तरीके से लिख लेना है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो आपको एक बार स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ओपन कर देना है, x प्लस वाई एज इट इज, जो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर आपको एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर देनी हर एक टर्म की, फिर वाई से। इस तरीके से आप सेम इस फॉर्मूले को बना सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में याद ना रहे तो आप इस ट्रिक की हेल्प से इस फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश करें। मीन्स जो एक्स प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो तो सबको याद रहता ही है, बस प्रॉब्लम इसमें आती है अगर एक्स प्लस वाई क्यूब आ गया तो ये फॉर्मूला जो है ये बहुत कम बच्चों को याद रहता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, आप इसको इस तरीके से लिखें और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखें, तब इसकी जैसे 3 टर्म x के साथ में आएगी और 3 टर्म y के साथ में आएगी, फिर उनको जब आप देखोगे ऐड वगैरह करोगे तो उसके बाद यही सेम फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए है, साइन और यहाँ पर कोस, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन क्यूब ए और यहाँ पर आ जाएगा कोस क्यूब ए बनेगा। तो यहाँ पर भी हम x की जगह पे साइन ए और y की जगह पे कोस ए रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, वही साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बन जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 यहाँ पर आ जाएगी और बाकी हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए जो ये वैल्यू है ये सेम जो यहाँ पर ऊपर बन रही थी, सेम ये वाली वैल्यू है यहाँ पर बन रही है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर बन रही है। अब हम इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह पर इसमें यूज कर लेंगे। अब इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और ऊपर जो ये वाली वैल्यू थी एज इट इज यहाँ पर लिख दी है। अब ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ये बच जाएगा साइन ए बाई कोस ए और इसी को हम क्या लिख देंगे ऊपर ले जा करके, कोस ए को क्या लिखेंगे सीकेंट ए और साइन ए को कोसिकेंट ए और यही हमारी क्या आएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।